ये सब करना आपके हाथ में है, सब करना आपके हाथ में है, ये सब करना आपके हाथ में है। चैनल बदलना शुरू कर दिया। आप ठीक से लोगों की दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका चैनल भी जनता के बीच बढ़ेगा। ये हमारे वाइट लेते हैं और वाइट वैसी की वैसी आगे आती है, दिखाते हैं। नकाब हुआ है और आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया, ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान जारी, नंदीग्राम पर टिकी हैं सबकी नजरें। असम में दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू, 11 बजे तक 27% मतदान। और अब खबरें विस्तार से। सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हर साल फिल्म जगत की शख्सियत को यह पुरस्कार दिया जाता है। जूरी का एक पैनल विजेता का चुनाव करता है। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पैनल में आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई शामिल हैं। अभिनेता और नेता कमल हसन ने भी सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। गौरतलब है कि भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर भारत सरकार ने 1969 में पुरस्कार शुरू किया और इसे भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। वर्ष 2018 का फाल्के पुरस्कार अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 30 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें 75 लाख मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो वहीं 11 बजे तक करीब 37% मतदान हुआ। इस मतदान में सबकी नजरें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी 10,620 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है और केंद्रीय बलों की करीब 651 कंपनियों को तैनात किया गया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जिस दौरान महत्वपूर्ण स्थानों पर राज्य पुलिस के कर्मियों को तैनात किया गया। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 199 कंपनियां पूर्व मेदिनीपुर, 210 कंपनियां पश्चिमी मेदिनीपुर, 170 कंपनियां दक्षिण 24 परगना में और 72 कंपनियां बांकुड़ा में होंगी। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा इस चरण की सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि माकपा ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो वहीं संयुक्त मोर्चा में शामिल कांग्रेस ने 13 सीटों पर और आईएफएस ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 39 सीटों पर वोटिंग होगी। आज होने वाले मतदान में 5 मंत्रियों, उपाध्यक्ष और कुछ अहम विपक्षी नेताओं के राजनीतिक तकदीर का फैसला होगा। इस चरण में 26 महिलाओं समेत 345 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कड़ी सुरक्षा और कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कड़े अनुपालन के बीच वोट डाले जाएंगे। इस चरण में सत्तारूढ़ भाजपा 34 सीटों पर ताल ठोक रही है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियां असम गण परिषद तथा यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल क्रमशः 6 और 3 सीटों पर जोर आजमाइश कर रही हैं। हालांकि पाठरकांडी और अलगापुर में भाजपा और अगक के बीच दोस्ताना मुकाबला है। माजबात और कलेगांव में भी भाजपा और यूपीपीएल के बीच दोस्ताना संघर्ष है। महागठबंधन से जुड़ी कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एआईयूडीएफ 7 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 4 सीटों पर विरोधी दलों से 2-2 हाथ करेंगी। नवगठित असम जातीय परिषद यानी एजेपी 19 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इस चरण में 25 सीटों पर राजग और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है, जबकि बाकी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है।
खबर राजस्थान के जालौर से, जहां पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के तत्वाधान में राजस्थान दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होटल विजय पैराडाइज में किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम से समा बांधा। राजस्थान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम समिति के संयोजक उपखंड अधिकारी चंपालाल जीनगर ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर छगनलाल गोयल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत गंगा देवी और पार्टी ने 13 ताली नृत्य के माध्यम से की, जिसने श्रोताओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। गंगा देवी और पार्टी ने चर्री नृत्य और घूमर की प्रस्तुति भी दी, दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में बाड़मेर से पधारे पुष्कर प्रदीप और जानकी गोस्वामी की टीम ने मधुर गायन और उनकी टीम साथियों की नृत्य प्रस्तुति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने पूरे पंडाल को फागन की मस्ती से सराबोर कर दिया। जालौर में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास ने बुधवार को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उनके विभाग से संबंधित परिवादों का निस्तारण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति व्यास ने बैठक में कहा कि मानवाधिकार किसी भी इंसान की पहले दर्जे की वरीयता है और प्रशासन को मानवाधिकार की रक्षा करना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा, कोई भी गरीब व्यक्ति को अपने किसी कार्य के लिए भटकना ना पड़े, प्रशासन द्वारा उसका काम समय पर हो, यही सच्ची सेवा होगी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि संवेदनशीलता और सुदृढ़ मॉनिटरिंग से आमजन को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्व संबंधित मामलों की जानकारी लेते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालय में भी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए ताकि पेंडेंसी खत्म हो और जनता को राहत मिल सके। उन्होंने परिवादों से संबंधित पूर्व में की गई कार्यवाहियों के लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की प्रशंसा भी की। व्यास ने अधिकारियों की बैठक में जमीन के अतिक्रमण संबंधित मामले, मानसिक प्रताड़ना के मामले, अवैध शराब के ठेकों, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से, जहां कस्बे में टस्कोला भोनावास मुख्य मार्ग पर एक हफ्ते पहले चाय की दुकान से रात करीब 2 से 3 बजे बाइक सवार गल्ला लेकर फरार हो गए थे। बुधवार को वही लूटा हुआ गल्ला खेत में पड़ा मिला। दुकान मालिक भैरूराम स्वामी ने बताया कि 2 बाइक सवार गुटखा लेने के लिए आए और बाइक सवार दुकान में रखा गल्ला उठाकर ले गए। इसमें करीब 2500 रुपए थे। बाइक पर सवार दोनों युवक फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। वहीं काफी दूर तक तलाशी भी की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बुधवार को वही लूटा हुआ गल्ला कस्बे के वार्ड नंबर 1 बालकनाथ कॉलोनी के पास एक खेत में पड़ा मिला, जिस पर खेतों में फसल कटाई करने आए महेश गढ़वाल और परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि खेतों में गल्ला पड़ा है, जिसमें कुछ हिसाब किताब के पेपर, बैंक की डायरी, आधार कार्ड थे, जिसकी सूचना प्रागपुरा पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गल्ले को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आए। इसकी सूचना दुकान मालिक भैरूराम स्वामी को दी गई। घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात बाइक सवार और घटना में प्रयुक्त बाइक की तलाश की जा रही है। सर, आपके साथ जो गल्ले को लूट कर ले जाने की घटना हुई, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, बताऊँ सर। बताइए। 2-2.5 के बीच में है जी। जब मैं आप मेरे पास पुड़ी मांगे, मैं वापसी घूम के पुड़ी दिया, वो मेरे गल्ला को उठा के ले के भाग गए। तो किस पे थे वो? मोटरसाइकिल पे थे, इसपे अपाची पे। अपाची बाइक पे थे? हाँ जी। तो कितने दिन पहले की घटना है? ये 5-7 दिन पहले की बात है। 5-7 दिन पहले। हाँ, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास आज दांतवाड़ा हादसे को लेकर मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर भी साथ रहे। न्यायमूर्ति व्यास ने इस दौरान संबंधित व्यक्तियों और परिजनों से मिलकर विस्तार से चर्चा कर हादसे की पूर्ण जानकारी ली। साथ ही दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले मासूमों के परिजनों को मदद के रूप में किस तरह राहत पहुंचा सके, इस बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान ग्रामीणों ने न्यायमूर्ति व्यास को क्षेत्र में बढ़ रहे स्मैक, एमडी और अन्य नशा सामग्री के बारे में अवगत कराया। साथ ही नशे की रोकथाम को लेकर चर्चा की। स्वस्थ भारत खुशहाल भारत मिशन के तहत श्री अरोड़ वंश समाज की ओर से घरसाना श्री सनातन धर्म मंदिर में चिकित्सा परामर्श के विशाल कैंप का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा कैंप में गेहूं से एलर्जी, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट की समस्या, आंख, नाक, सर्वाइकल पेन आदि समस्याओं का समाधान न्यूरो हीलिंग थेरेपी विधि विधान से किया जा रहा है। विख्यात संत जगदीश मुनि आचार्य न्यूरो हीलिंग थेरेपी से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
आचार्य ने बताया कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को रोगमुक्त बनाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की ओर से प्रमुखता से ध्यान देना जरूरी है। अरोड़ वंश युवा संघ अध्यक्ष अजय चुग ने बताया कि विशाल चिकित्सा शिविर में कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाकर इस कैंप में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संघ के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। कैंप का स्थान सनातन धर्म मंदिर धर्मशाला सुंदर कॉलोनी घड़साना है। तो वहीं अरोड़ वंश समाज द्वारा सामाजिक कार्यों में लगातार स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करवाया जाता है। कार्यक्रम का मंच संचालन भूपेंद्र अरोड़ा से सफलतापूर्वक किया। नाम सत श्री अकाल आदाब। ये अभी गढ़साना के अंदर अरोड़ वंश जो मंदिर है धर्मशाला है वहाँ पर शुरू किया गया है। 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये शिविर चलेगा। और इस शिविर के अंदर जो प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरल थेरेपी न्यूरो हीलिंग पद्धति जिसकी हमने खोज की है, ये सनातन धर्म की पद्धति है, सनातन से चली आ रही है। इससे शरीर के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे सिर दर्द है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, बैक की कोई प्रॉब्लम है, कंधों की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, पेट संबंधी कोई भी बीमारी है, खास करके जो पैरालाइज के पेशेंट है या गेहूं से एलर्जी के जो बच्चे हैं जिनको गेहूं से एलर्जी है, तो इन सभी बीमारियों का, पेशाब संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब रोगों का इस पद्धति से इलाज होगा। सर, ये कितने दिन तक ये शिविर चलेगा? ये 10 दिन रेगुलर चलेगा। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लगातार शिविर चलेगा। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया। पुलिसकर्मी पैसे बचाने के लिए पोस्टमार्टम कराने के बाद लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने के बजाय नालों में डाल रहे हैं। दरअसल पीएसी कॉलोनी के पास बने पोस्टमार्टम हाउस के पास ही गजोदरपुर गांव है। गांव के निवासियों ने बताया कि यहां पर लावारिस शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिसकर्मी पैसे बचाने के लिए इन शवों को पीएम हाउस के सामने बने नाले में कुछ गहराई पर ही दफन कर देते हैं। इन शवों के अंग मिट्टी से बाहर साफ नजर आते हैं, जिससे रात को आवारा कुत्ते उन शवों के अंगों को ले जाकर गांव में घरों के सामने छोड़ देते हैं। इससे गांव में रहना और खाना मुहाल हो गया है। प्रशासन से इन शवों के अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त बजट मिलता है, लेकिन पुलिसकर्मी पैसा बचाने के लिए शवों को फेंक कर चले जाते हैं। गांव वालों ने इसकी शिकायत कई बार उच्चाधिकारियों से भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। रोजाना ऐसे 4 से 5 शव जानवरों को चराते समय नजर आ जाते हैं। क्या नाम है आपको? क्या यहाँ हुआ है? बलराम है। तो यहाँ मैटर ये हुआ सर जी, यहाँ ये पोस्टमार्टम के सामने मुश्किल से 70 या 50 मीटर की दूरी है। यहाँ पे गंदा नाला के सामने पड़ता है, पोस्टमार्टम के सामने गंदा नाला पड़ता है। इस गंदा नाले में यहाँ 1 से 1.5 फीट की खुदाई में यहाँ लाश को दफन कर देते हैं, और लाश के हाथ पैर सब कुछ दिख रहे हैं, हाथ पैर सब दिख रहे हैं। इनको कुत्ते लेकर जाते हैं गजोदरपुर गाँव लेके जाते हैं। गांव ले जाने के बाद दरवाजे छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। खाना खाने, अगर खाना खाने बैठ गए द्वारे पे हैं, समझो सर जी बाहर रखी लाश रखी है, हड्डी रखी, हाथ रखा तो आपका खाना हजम हुई। ये सारी प्रॉब्लम है। यहाँ के अधिकारी हैं, पैसा देते हैं इनका दफन करने के लिए। यहाँ जो दफन करते हैं इनका पैसा दिया जाता है। 1 फुट 1.5 फुट खोदने के बाद तो पे चले गए। अधिकारी देखते भी नहीं है। कितनी बॉडी है यहाँ पे दिखी है आपको? अभी 4 बॉडी दिखी यहाँ पे, 4 से 5 और भी हैं। जो आप लोगों ने कहीं शिकायत की? हाँ शिकायत किया, लेकिन यहाँ कोई मतलब ही नहीं। यहाँ के कई लोगों से शिकायत किया, जो यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर आते हैं, अधिकारी आते हैं, जो मेन अधिकारी आते हैं, इनको हमने शिकायत भी किया, कोई मतलब नहीं निकला, कोई मतलब ही नहीं। आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां सतांव क्षेत्र के थाना गुरबख्शगंज थाना प्रभारी संतोष कुमारी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आई हैं। शासन के दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। क्षेत्र में राहगीरों के वाहनों की विधिवत जांच कर वाहनों को जाने दिया गया एवं चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के गाड़ी के बैनर पोस्टर भी निकलवा दिए गए। थाना प्रभारी ने शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील और पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में लगी होर्डिंग्स को उतारकर क्षेत्र के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पद प्रत्याशियों के साथ शासन के दिशा निर्देशों की चर्चा की। इसके साथ ही प्रत्याशियों को नियमों का पालन करने की अपील की। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।